कक्षा 7 गणित का अध्याय 9 बीजी व्यंजकों के गुणनखंड पर आधारित है। यहाँ पर हम लोग सामान्य गुणनखंडों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। गुणनखंड क्या होता है? जो भी बीजी व्यंजक दिया गया है उस बीजी व्यंजक को दो या दो से अधिक अखंडनीय बीजीय पदों के रूप में या उसके गुणन के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है वह यहाँ पर बीजी व्यंजक का गुणनखंड कहलाती है। यहाँ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से समूह बना करके हम बीजी व्यंजकों का गुणनखंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने लिया है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्रकार का यदि कोई व्यंजक है तो इस प्रकार के व्यंजकों का हम गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। अब इस जो यहाँ पर व्यंजक दिया गया है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसको देखने से हमको क्या लग रहा है? पहली बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि इसमें कितने पद हैं? इसमें 4 पद हैं। तो 2 या 2 से अधिक पद यदि किसी व्यंजक में होते हैं तो यहाँ पर इसको कहते हैं बहुपदी व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुपदी व्यंजक लिया गया है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखने पर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि इन चारों पदों में कोई ऐसा मान है जो कि उभयनिष्ठ है। लेकिन यदि समूह बनाने की प्रक्रिया करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर को एक समूह बना लिया और यहाँ पर bx स्क्वायर और प्लस by स्क्वायर को यहाँ पर दूसरा समूह बना लिया। दो समूह यदि बना लेते हैं, दो ग्रुप बना ले रहे हैं, तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर अगर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर इसमें उभयनिष्ठ क्या है? यहाँ पर उभयनिष्ठ a है। पर देखिए अगर हम bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इस समूह को देखते हैं तो यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है? यहाँ पर उभयनिष्ठ के रूप में या कॉमन यहाँ पर यह b दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर इस प्रकार के व्यंजक दिए गए रहते हैं तो उसमें समूह बना करके और तब गुणनखंड करने की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब इसको हमने दो समूह बना लेना है। यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब ये पहला समूह हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पर यह दूसरा समूह हो गया, दो समूह हो गए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर a कॉमन है तो a को बाहर निकाल लिया, ये हो गया x स्क्वायर यहाँ पर बचा और यहाँ पर बच गया y स्क्वायर प्लस। अब देखिए बेटा दूसरे में यहाँ पर b कॉमन है, यहाँ पर b कॉमन है तो b उभयनिष्ठ हो गया, इसको हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अब यह दो पद हो गए, यहाँ पर दो पद हो गए, पहला पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। अब इन दोनों पदों को देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। इसका मतलब है कि इन दोनों पदों में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यह कॉमन हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर केवल a बचा, तो a प्लस और यहाँ पर क्या बचा? b बचा। तो यह इसका गुणनखंड हो गया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर का गुणनखंड ये हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए इसी को हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं।
अब सेकेंड मेथड क्या है, जो ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे बताया गया है ग्रुपिंग, आप इसको अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर दिया गया है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब हम क्या करें, आप जानते हैं कि गणित में योग क्रम विनिमय होता है, तो आप योग को आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ पर ax स्क्वायर और प्लस bx स्क्वायर लिखे, तो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर लिखा। फिर इसके बाद लिखा यहाँ पर प्लस ay स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक समूह इसको बना लिया ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर और दूसरे को ay स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको देखिए, पहले और दूसरे पद में यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यह यहाँ पर अब देखिए, जो पहला कोष्ठक हमने लगाया हुआ है, इस पहले कोष्ठक में जो पद लिखे गए हैं उसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन है, तो x स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर अब a बच गया और प्लस यहाँ पर b हो गया, तो x स्क्वायर a प्लस b। पर देखिए यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर y स्क्वायर है, दोनों में y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर यहाँ पर कॉमन हो गया, ये हो गया a प्लस b। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अब ये दो पद हो गए, ये दो पद आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है, अब दोनों में a प्लस b यहाँ पर भी है, a प्लस b यहाँ पर भी है, तो ये हो गया a प्लस b हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर पहले पद से क्या बचा, यहाँ पर x स्क्वायर और दूसरे से क्या बचा, y स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू a प्लस b के रूप में। तो ax स्क्वायर प्लस यहाँ पर ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, इसको जब हम ग्रुपिंग करके इसका फैक्टर निकालते हैं या गुणनखंड करते हैं, तो वह हमको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गुणे a प्लस b के रूप में प्राप्त होता है। अब देखिए, पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, जबकि व्यंजकों के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड पहले से दिया गया है, बस केवल आपको देख लेना है और उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर कर लेना है, और बाहर करने के पश्चात जो शेष बचे हुए पद हैं, उन शेष बचे हुए पदों को दूसरे कोष्ठक में लिख देना है। इस प्रकार से यहाँ पर दो व्यंजक या बीजी व्यंजक के गुणनफल हमको प्राप्त हो जाएंगे और गुणनखंड हमको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला है, इसमें करा है x इंटू वाई माइनस जेड, फिर प्लस 4 इंटू वाई माइनस जेड। अब देखिए कितना सिंपल सा है कि यहाँ पर भी y माइनस जेड है, यहाँ पर भी y माइनस जेड है, तो दोनों पदों में यहाँ पर y माइनस जेड उभयनिष्ठ है, तो y माइनस जेड को हमने बाहर निकाल लिया। अब दूसरे कोष्ठक में क्या बचा, यहाँ पर अब केवल x बच गया, फिर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखा, और यहाँ पर 4 बच गया, तो ये हो गया y माइनस जेड इंटू x प्लस 4, या इसी को लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू वाई माइनस जेड के रूप में। ये हमारा परिणाम होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट दिया गया है, उसमें करा है 2 इंटू
2 इंटू 5 प्लस बी, फिर -7 एंड 5 प्लस बी। अब देखिए बेटा, यहां पर अब पहले पद को देखिए, पहले पद में 2 इंटू 5 प्लस बी है और दूसरे पद में 7 इंटू 5 प्लस बी है। तो इसका मतलब है कि ये 5 प्लस बी यहां पर भी है और 5 प्लस बी यहां पर भी है, दोनों में दिया गया है। तो 5 प्लस बी यहां पर उभयनिष्ठ हो गया। अब अलग ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पर गुणे का निशान लगाएं, यहां पर फिर 2 हो गया, 2, फिर देखिए यहां पर -7 है तो 2 -7 किया। अब ये देखिए बेटा, ये हो गया 5 प्लस बी, फिर इंटू, अब देखिए 2 -7 यह बराबर किसके हो गया, -5 के हो गया। तो ये हो गया -5 के, 2 में से -7 यहां पर 2 -7 है तो 2 -7 का मतलब हो गया -5 के। अब ये हो गया -5 इंटू एंड 5 प्लस बी, ये हमारा परिणाम हो गया जो कि गुणनखंड के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तीसरे में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा भाग है, इस तीसरे भाग में कह रहा है कि y इंटू फिर a स्क्वायर प्लस x, फिर माइनस a स्क्वायर प्लस x। अब देखिए बेटा, यहां पर यह पहला पद है और यह दूसरा पद है। अब यहां पर देखिए, पहले पद में और दूसरे पद में क्या कॉमन है, यहां पर पहले पद और दूसरे पद में a स्क्वायर प्लस x और a स्क्वायर प्लस x उभयनिष्ठ है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस x और अलग ब्रैकेट लगाया यहाँ पर, और इस ब्रैकेट में अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर y बचा, और यहाँ पर देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x को बाहर ले लिया है तो यहाँ पर y बच गया और यहाँ पर हो गया -1 के। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस x इंटू y -1। तो अब इस y-1 को पहले और a स्क्वायर प्लस x को बाद में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th पार्ट दिया गया है, यहाँ पर देखिए करा है a इंटू a प्लस 3 -5 इंटू एंड 3 प्लस a। अब देखिए बेटा, इसको रीराइट करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर a प्लस 3 दिया गया है, यहाँ पर 3 प्लस a दिया गया है। तो आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर योग क्रम विनिमय होता है, यहाँ पर a इंटू और a प्लस 3, फिर यहाँ पर हो गया -5 और यह a पहले लिख दे रहे हैं और a प्लस 3 लिख दिया। अब देखिए दोनों पदों में यहाँ पर ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, तो यहाँ पर a प्लस 3 है, यहाँ पर भी a प्लस 3 है, तो a प्लस 3 यहाँ पर उभयनिष्ठ हो गया। और फिर अब पहले पद से क्या बच रहा है, यहाँ से a बच रहा है, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया और दूसरे पद से क्या बच गया, -5 हो गया। तो ये हो गया a प्लस 3 इंटू a -5, या यही बराबर a -5 इंटू a प्लस 3 के बराबर है। ये बात एकदम ध्यान रखना है, क्या उभयनिष्ठ है इसको पता कर लेना है, तब जाकर के आसानी से आप गुणनखंड को कर पाएंगे।